हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो एक नई स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है जो कि परमानेंट टीचर की वैकेंसीज हैं। इसमें स्पेशल एजुकेशन के साथ साथ और भी काफी सारी वैकेंसीज हैं जिसमें टीजीटी, पीआरटी और पीजीटी तीनों ही लेवल की पोस्ट है और साथ ही साथ टीचिंग के साथ साथ नॉन टीचिंग की भी पोस्ट है। तो आपका जो आवेदन है वो बिल्कुल फ्री में होगा। इसके लिए आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि कहां से आया हुआ है और कौन कौन से सब्जेक्ट की पोस्ट है और आप आवेदन कैसे कर पाएंगे और सिलेक्शन का क्राइटेरिया इन्होंने क्या रखा है। तो चलिए देखते हैं रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन। तो आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे इन्होंने लिखा टीचर्स रिक्वायर्ड। सबसे पहले पीजीटी की पोस्ट है जिसमें इन्होंने सब्जेक्ट बताए हुए हैं इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडी और हिस्ट्री। तो यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन में मांगा है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करोगे तो उसमें आपका मास्टर्स होना चाहिए और आपके साथ ही साथ बैचलर इन एजुकेशन होना चाहिए, मतलब आपने बीएड भी किया हुआ हो। और इन्होंने डिजायरेबल में मांगा है कि 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये डिजायरेबल में है, अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि फ्रेशर भी एलिजिबल हैं और वो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, ये इन्होंने क्राइटेरिया तय किया है। उसके बाद टीजीटी की बात करें तो टीजीटी सोशल साइंस की पोस्ट बताई है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए और कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए आपके पास, जो भी इन्होंने यहां नीचे मेंशन किए हुए हैं। साथ में बीएड किया हुआ हो आपने और फ्रेशर भी एलिजिबल हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में से आपके पास कोई भी सब्जेक्ट होने चाहिए। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक कंपलसरी बोला इन्होंने। तो डिजायरेबल में 3 ईयर का एक्सपीरियंस और 55% मार्क्स इन्होंने बोला थ्रू आउट आपके होने चाहिए। उसके बाद टीजीटी हिंदी, संस्कृत, साइंस और मैथ की पोस्ट बताई है इन्होंने। तो इसमें भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी और बीएड किया हुआ हो आपने और 3 ईयर का एक्सपीरियंस डिजायरेबल में मांगा इन्होंने। फ्रेशर भी एलिजिबल है। 55% मार्क्स होने चाहिए आपके थ्रू आउट एकेडमिक कैरियर। उसके बाद अगर हम बात करें टीजीटी म्यूजिक एंड डांस की, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका म्यूजिक एंड डांस में और मिनिमम 1 ईयर का इन्होंने टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा। परंतु फ्रेशर भी एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने बोला कि 55% मार्क्स होना चाहिए थ्रू आउट एकेडमिक, जो भी आपके कैरियर है उसमें। उसके बाद टीजीटी योगा एंड आर्ट की पोस्ट है। तो इसके लिए ग्रेजुएशन मांगी है इन्होंने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में और बैचलर इन एजुकेशन मतलब बीएड मांगी हुई है। तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस डिजायरेबल में बोला इन्होंने। फ्रेशर भी एलिजिबल हैं और 55% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हो पीआरटी की पोस्ट है इंग्लिश, मैथ, हिंदी, साइंस। तो पीआरटी के लिए इन्होंने बोला कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड ही यहाँ पे मांगी हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेजुएशन प्लस बीएड वालों को एलिजिबल किया हुआ है। और डिजायरेबल में इन्होंने बोला कि 1 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रेशर भी एलिजिबल है और 55% मार्क्स मांगे हुए हैं थ्रू आउट एकेडमिक ईयर। उसके बाद प्री प्राइमरी टीचर की भी पोस्ट है। तो इसके लिए आपके पास 12th होनी चाहिए और साथ में ECCED या मोन्टेसरी का डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। डिजायरेबल में इन्होंने 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है
फ्रेशर भी इलिजिबल हैं और 55% मार्क्स होने चाहिए आपके। उसके बाद आप देख सकते हो काउंसलर एंड स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन इन्होंने बोला कि बैचलर ऑफ आर्ट्स होना चाहिए इन साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी में आपने ग्रेजुएशन की हो, विद डिप्लोमा होना चाहिए काउंसलिंग का, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनको ये प्रेफरेंस देंगे, और 55% मार्क्स होने चाहिए एकेडमिक कैरियर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काउंसलर एंड स्पेशल एजुकेटर, इन्होंने क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी मांगा और डिप्लोमा मांगा हुआ काउंसलिंग का। परंतु स्पेशल एजुकेटर की आप सभी जैसा कि जानते हैं कि क्वालिफिकेशन अलग होती है। तो अगर आपके पास स्पेशल एजुकेटर की क्वालिफिकेशन है तो भी आप आवेदन जरूर कर दें, क्योंकि आवेदन फ्री में है, तो कंसीडर करें या ना करें वो इनके ऊपर है। उसके बाद आप नॉन टीचिंग की पोस्ट देख सकते हो। सबसे पहले यूडीसी की है, तो इसके लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगी है, और उसके बाद इन्होंने बोला कि नॉलेज होनी चाहिए शॉर्ट हैंड टाइपिंग की, साथ ही साथ इन्होंने 2 ईयर का एक्सपीरियंस डिजायरेबल में मांगा है। उसके बाद एलडीसी की पोस्ट है, तो इसके लिए 12th होनी चाहिए आपके पास, और आपको टाइपिंग आती हो, साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस डिजायरेबल में मांगा इन्होंने। फ्रेशर भी हो तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंटेंट की पोस्ट है, तो इसके लिए ग्रेजुएशन मांगी हुई है, कॉमर्स में होनी चाहिए आपकी, डिजायरेबल में 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा इन्होंने। उसके बाद आप देख सकते हो लाइब्रेरियन की पोस्ट है, तो लाइब्रेरियन के लिए इन्होंने ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, साथ में डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस बताया। प्रेफरेंस देंगे ये जिनके पास एक्सपीरियंस है। नॉलेज होनी चाहिए ई लाइब्रेरी को हैंडल करने की, तो 55% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद एमटीएस स्टाफ की पोस्ट है, तो या तो आपने 5वीं की हो या उसके इक्विवेलेंट कोई भी, और बिलो 30 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस बताया इन्होंने टीचिंग स्टाफ के लिए। तो टीचिंग स्टाफ के लिए पहले रिटन टेस्ट होगा 3 आवर का, और उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन होगा आपका 30 मिनट्स का, और फिर फाइनल इंटरव्यू होगा पैनल मेंबर्स के साथ। फ्लुएंसी होनी चाहिए आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में, रिटन एंड वर्बल दोनों। सैलरी इन्होंने बोला कि आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस स्किल्स के बेस पे दी जाएगी। उसके लिए इन्होंने बोला कि जिस तरह की आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और स्किल्स होंगी उसी तरीके से सैलरी आपको दी जाएगी, परंतु यहाँ पे सैलरी आपको बहुत अच्छी दी जाने वाली है। उसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर बताया इन्होंने कि यहाँ पे रिटन टेस्ट 2 घंटे का होगा। उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट होगा, क्योंकि यूडीसी एलडीसी की पोस्ट है, तो टाइपिंग टेस्ट होगा आपका 30 मिनट्स का, लेटर राइटिंग एमएस वर्ड में, मेकिंग ऑफ सीट्स इन एमएस एक्सेल में, पीपीटी इन पावर पॉइंट में, टैली ईआरपी 9। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पे भी इंग्लिश आनी चाहिए आपको, और सैलरी वो ही बताया इन्होंने कि आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और स्किल के बेस पे दी जाएगी। आप आवेदन कैसे कर पाएंगे, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो इनकी वेबसाइट है यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है www.cgpsdaman.in। तो इससे आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसको खुद की ही राइटिंग में फिल करना आपको। उसके बाद स्कैन करके एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद सीवी आपको साथ में लगाना है और सेंड करना है जो इन्होंने इनकी यहाँ पे मेल आईडी दी हुई है इसके ऊपर। तो आपको सिर्फ मेल करना है इनको अपना एप्लीकेशन फॉर्म और साथ में सीवी अटैच करके, और या इसके अलावा आप CGPS स्कूल विंडो पे भी दे सकते हैं 5 दिसंबर 2024 तक। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो है 5 दिसंबर 2024। उसके बाद आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट कौन कौन से सबमिट करवाने हैं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपके 10th से जितने भी हैं वो सभी। उसके बाद आधार कार्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और इन्होंने बोला कि जो डेट ऑफ द सिलेक्शन विल बी इन्फॉर्म टू द एप्लीकेंट वंस द एलिजिबल लिस्ट इज प्रिपेयर्ड। तो जब एलिजिबल लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे ये, उसके बाद सिलेक्शन की डेट बताई जाएगी, जिस दिन भी आपका जो रिटन टेस्ट है और उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन है, इंटरव्यू है, वो एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद ही बताई जाएगी।
जो कि टेलीफोनिकली या ईमेल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको 1 जून 2025 से ये ज्वाइन करना होगा, और जो आवेदन है वो आप ये क्यूआर कोड स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप यहां से भी स्कैन करके इसको क्यूआर कोड को और डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख सकते हो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है ये, जो कि आप देख सकते हो इसका जो टाइटल है वो यहाँ पे कोस्ट गार्ड पब्लिक स्कूल से आई हुई है, जो कि है दमन में। तो काफी सारे सब्जेक्ट्स में पोस्ट है, और पीजीटी हो, टीजीटी हो या पीआरटी हो या प्री प्राइमरी लेवल की भी हो। और उसके अलावा आप देख रहे हो कि यूडीसी, एलडीसी और अकाउंटेंट की भी पोस्ट है, और एमटीएस स्टाफ की भी पोस्ट है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए अपना आवेदन जरूर करें, क्योंकि आवेदन बिल्कुल फ्री में हो रहा है और आपको सिर्फ मेल करना है, आपको कोई पोस्ट भी नहीं करना है। तो उसके बाद आपको टेलीफोनिकली या ईमेल के माध्यम से ये सूचित करेंगे। और अगर इन आप पेपर क्वालिफाई करते हैं और उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन और इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको ये ज्वाइनिंग देंगे, और आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही और जो आपकी स्किल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी मिलेगी। परंतु आप देख सकते हो तो कोस्ट गार्ड पब्लिक स्कूल जो कि कोस्ट गार्ड वालों का ही होगा, तो इसलिए सैलरी इसमें अच्छी ही मिलेगी। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।